हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। देखिए पेरेंट्स, अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां तक बनेगा वहां तक आपकी हेल्प हम लोग करेंगे। और बाकी कोई क्वेरी अगर वीडियो के माध्यम से आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं उस पे अपना जो भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, या आपको काउंसलिंग करना नहीं आ रहा है, उस सब के रिगार्डिंग आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि लोग कॉल्स ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से कॉल हम लोग नहीं उठा पाते, तो कृपया करके आप अपना मैसेज करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। उस मैसेज का रिप्लाई हम और हमारी टीम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एसओपी 2025 आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं, जिसके लिए आपको मेन वेबसाइट AISSAC ये मेन वेबसाइट है काउंसलिंग को लेकर के, जहां पर सारे अपडेट आते रहेंगे टाइम टू टाइम। आप काउंसलिंग प्रोसेस को देखते हैं तो काउंसलिंग शेड्यूल में आप देख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो वीडियो को स्किप कर दें, वो ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि उनके लायक ये चीज़ें नहीं बची हैं। क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अब की बार जो नया अपडेट था एनटीए के द्वारा, रजिस्ट्रेशन पहले ही करा दिए गए थे, जिसका डेट था 27 अप्रैल। 7 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद में वो डेट एक्सटेंड करके 7 मई कर दी गई। 7 मई तक भी जिस बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चाहे उस बच्चे के 290 मार्क्स क्यों ना सही, आउट ऑफ 300, उस बच्चे को स्कूल काउंसलिंग में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वो अपना प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकता काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वही बच्चे काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनका अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है उसके बाद में इन्होंने करेक्शन विंडो भी दिया था, जो कि 9 मई से लेकर के 12 मई तक था। उसके बाद में चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स, इसका भी कोई भी डेट अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ऊपर आ जाइए। उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस का जो दूसरा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा है आपका सीट मैट्रिक्स, स्कूल इंफॉर्मेशन में स्कूल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर, स्कूल वाइज कट ऑफ लिस्ट, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं आई हैं। नोटिस में आप देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ अभी आप चेक कर पाएंगे, तो लेटेस्ट न्यूज़ में ये सारा काउंसलिंग को लेकर के पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। टाइम ना खींचते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देख लीजिए एसओपी 2025, जिसके लिए जैसे आप कोई भी, ये मेन्यू कार्ड है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने दिया है, उसके बाद में जो काउंसलिंग होगी उसका मेन्यू कार्ड है। डेट टू डेट इसमें पूरा एसओपी, इसमें पूरी जो काउंसलिंग है उसके पूरे नॉर्म्स यहाँ बताए हुए हैं कि किस तरीके से किस पेज पे और क्या क्या कैटलॉग में, इसमें पूरा चीज़ें एक्सप्लेन हम आपको समझाएंगे। और इसका कंटेंट क्या क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें डाली हुई हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ ग्लैंस में अगर आप देखेंगे, एनटीए का जो एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल को हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग को लेकर के 7 अप्रैल से 7 मई, करेक्शन विंडो 9 मई से 12 मई, ये सारी चीज़ें अभी आपकी हो चुकी हैं। अभी आपको सीखना है स्टेप टू स्टेप काउंसलिंग किस तरीके से आप अपने बच्चे की करेंगे, क्योंकि देखिए हर साल नए पेरेंट्स ऐड होते हैं और जो काउंसलिंग सिस्टम है 2 साल से ये चीज़ें हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अपडेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के माध्यम से जो एनटीए का जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है उसके द्वारा अपडेट धीरे धीरे अपनी चीज़ों में बदलाव करे जा रहे हैं एवरी ईयर। तो ये सारी चीज़ें स्कूल और कोचिंग को तो पता रहता है, लेकिन जो नए पेरेंट्स जुड़ते हैं उनके लिए समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। अब बात करें
प्रोटिज्म ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, अभी इसका कोई भी डेट नहीं आया है, लास्ट डेट है। इसमें जो स्पोर्ट एडमिशन राउंड 1 के जो ऑफलाइन होंगे वो सिंगल डे होंगे, जहां पे आपको बुलाया जाएगा, जहां पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वहां सिंगल डे में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, पैसा जमा करिए, अपना एडमिशन कंफर्म करिए। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 20 सितंबर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, इसमें सीधा लिखा हुआ है कैंडिडेट टू नॉट नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट would be allowed post closure of registration window for online counseling for sport admission राउंड ऑफलाइन। इसका मतलब है कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे अब आपका ये नहीं है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो आपके द्वारा, हमारे द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा डाली जा रही हैं कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लें, लास्ट डेट ये होने वाली है। लेकिन कुछ पेरेंट्स के अभी तक कान पे जूम नहीं रहेंगी है। अब उनको पता चलेगा कि जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराया है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो अब काउंसलिंग नहीं करा सकते अपने बच्चे की, चाहे उनके बच्चे के कितने भी मार्क्स सही। ठीक है। काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट में काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025 पोर्टल वुड बी अंडरटेकन ओनली फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये जो काउंसलिंग है, अभी स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे ही एनटीए की वेबसाइट पर स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसमें क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में क्या होता है, देखिए, जिन बच्चों के ईच सब्जेक्ट में 25-25% मार्क्स और सभी टोटल मिलाकर के 40% मार्क्स जो बच्चा लेकर के आएगा, उस बच्चे को क्वालिफाइड लिस्ट में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स ले आएँ और किसी अनदर सब्जेक्ट में आप 25% से मार्क्स कम लेके आके ये बोल रहे हैं कि मेरे तो 50% 60% मार्क्स आए हैं, तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा, नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट में रखा जाएगा। समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए और टोटल आपका 40% का क्राइटेरिया क्रॉस करना होना चाहिए। अब बात करेंगे काउंसलिंग फीस फॉर कैंडिडेट। देयर इज नो पार्टिसिपेट फीस फॉर काउंसलिंग। पिछली बार जो गर्दाबाद मचा था कि आप हमें 200 रुपये दे दीजिए, हमें 600 रुपये दे दीजिए, काउंसलिंग का प्रोसेस हम देंगे, तो अब की बार इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हमारा कोई हमने किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है कि हम लोग आप एनटीए की साइड से आपकी काउंसलिंग करा के देंगे। काउंसलिंग फीस की कोई चार्जेस इसमें नहीं है। चॉइस फिलिंग एंड पैरेटिजन ऑफ स्कूल, you will not be allowed to edit your choice list after the deadline of choice filling। अब आपने काउंसलिंग कर दिया, लाइक जैसे कि 15 मई से या 16 मई से आपकी डेट स्टार्ट हुई, 3 दिन का उसमें समय रहेगा। उसके बाद में आपने एक बार अपनी चॉइस लॉक कर दी तो आप अपनी चॉइस को एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए 63 पेज का एसओपी है, जो मेजर पॉइंट है मैं आपको वही बताऊंगा, बाकी जो बिना मतलब की चीज़ें हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, बाकी एक एक पॉइंट एसओपी में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने तो पढ़ लिया है, आपको डिटेल पढ़ना है तो आप एसओपी मैंने डाउनलोड करना बताया, तो आप एसओपी डाउनलोड करके सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। ऑथराइज एजेंट ऑफ फॉर काउंसलिंग, देयर आर नो ऑथराइज्ड ई काउंसलिंग सेल्स या एजेंट। जिसने एसओपी के माध्यम से बताया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है या जो एनटीए है वो किसी को ऑथराइज नहीं करता है कि आप काउंसलिंग के लिए आप बच्चों को गुमराह करें या अपने पास बुलाएं। ठीक है, तो आपको किसी और मेन वेबसाइट पे नहीं जाना है। AISSAC काउंसलिंग की साइट है, AISSEE आपको रिजल्ट चेक करने की या फिर एंट्रेंस एग्जाम के से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। द कैटेगरी वाइज इनटेक कैपेसिटी नोन एज सीट मैट्रिक्स विल बी अनाउंस ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। ये सीट मैट्रिक्स का लिंक आपको मिल जाएगा। अब कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे जर्नल, एडमिशन, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
ये पूरा कंटेंट है, इसमें लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल भी है, लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल भी है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चे के जैसे ही आपका नंबर आता है काउंसलिंग के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप पहले से ही जो चीज़ें रेडी रख सकते हैं वो रेडी करके रखिए। मेडिकल एग्जाम सेंटर भी आपको पता चल जाएंगे कि किस सैनिक स्कूल का अगर जिसमें आपका नंबर आता है तो उसका ऑथराइज्ड सेंटर कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, फॉर्मेट जो है ईमेल और एसएमएस का, इनकम सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है कैटेगरी का, पेरेंट्स के लिए अंडरटेकिंग है, फॉर्मेट है स्टडी सर्टिफिकेट क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, मेडिकल एग्जाम फॉर्मेट फॉर कैंडिडेट। ये जब आपके बच्चे का नंबर आ जाएगा तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है, जो आपका प्रोफाइल है, आपको जैसे ही स्कूल अलॉट होगा उसके बाद में भी सारी चीज़ें, आपका कॉल लेटर, मेडिकल का लेटर, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके वहाँ से भी पीडीएफ फॉर्म में निकाल सकते हैं। फ्लो चार्ट जो है काउंसलिंग का ये आपको तभी मिलेगा जब आपके बच्चे का नंबर आ जाएगा। ये सारे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस हैं, SSS जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, AISSEE का मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन, NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, OS है आउटसाइडर स्टेट, AIR ऑल इंडिया रैंक। ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन आ गए सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को लेकर के। एडमिशन, आप जो बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देगा वही बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फेल बच्चा या जिसने नहीं एग्ज़ाम दिया हो, या सारी चीज़ें इन्होंने प्रॉपर वाइज बनाई हुई है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट की हैं, इसमें आप किसी को कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। होम स्टेट का 67% रिजर्वेशन होता है, अदर स्टेट का 33% रिजर्वेशन होता है। इसमें भी सब कैटेगरी हैं जिसमें 15% SC का है, 60.5% ST का है, 27% अदर बैकवर्ड क्लास OBC NCL का है, बाकी 49.5% जो रिमेनिंग सीट हैं उनका है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल इज सब्जेक्ट टू बी आउटकम फॉर ऑफ राइट पिटीशन मधुबरी ब्रांच नंबर इतना, और पिटीशन जो दिया हुआ है मधुबरी ब्रांच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ये सारी चीज़ें यहाँ के जो लोग क्लेम करते हैं, जो रजिस्टर्ड सेंट्रल लिस्ट में जो बच्चे रिजर्व हैं जिनकी कैटेगरी, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन सर्टिफाइड है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में आ रहे हैं और आप क्लेम कर देंगे मैं सेंट्रल में भी उसी कैटेगरी में हूँ, तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे, आप अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से 40% 60% राउट पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। आप इसके भी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि 40% और 60% में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जो आपके काम की चीज़ें हैं उन्हीं मेजर पॉइंट पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ SOP में। ठीक है, जो आपको काम आने वाली चीज़ें हैं, मेजर डिफरेंस पे हम लोग इसमें बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, चॉइस ऑफ स्कूल जैसे ही आप करते हैं, 1 टाइम पासवर्ड विल बी सेंट ऑन बोथ द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर एंटरिंग OTP कैंडिडेट विल ऑल्सो we require to set their password thereafter candidate need to log in their application number is user ID and enter the password। आप लोगों को सेट करना है। ठीक है, ये 1 टाइम एक्टिविटी है जो कि आप कर चुके हैं। log the choice of school candidate must log their choice on before the last date of choice filling। जैसे ही आप अपने बच्चे का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का काउंसलिंग करेंगे, 3 दिन का समय दिया जाएगा। लाइक आपने 10 सैनिक स्कूल चूज कर लिए हैं, अब आप लास्ट डेट से पहले अगर आपने लॉक नहीं करी अपने आप वो चॉइस, तो वो आपको लॉक करना जरूरी है। वंस लॉक द चॉइस फिल्ड बाय ए कैंडिडेट कैन बी एडिट prior to closure of last date of choice filling। this can be done by clicking on the edit option available to unlock the choice on the portal। मान के चलो आपने 3 दिन का आपको चॉइस फिलिंग का समय मिला, आपने फर्स्ट डे में 10 सैनिक स्कूल भरे, उसके बाद में कोई रात को सपना आ गया, किसी बाबा जी ने कह दिया, किसी और जानकार आदमी के माध्यम से आपको पता चल गया कि ये जो मैंने चॉइस फिल करी है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, तो आप जो लास्ट डेट है लॉक करने से पहले आप उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए, ये मेन चीज आने वाली है 2025 एसओपी में, ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर सीट अलॉटमेंट। अब इसमें पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन आते थे, आप एक्सेप्ट करें, लाइक जैसे आप कोई आपने काउंसलिंग करा राउंड 1 में और आपको पहले ही राउंड में कोई स्कूल मिल गया, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन आते थे कि आप पहले उसे एक्सेप्ट करें, रिकंसिडर करें, क्लोज करें या एग्जिट करें, ठीक है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन इन्होंने कर दिए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने लाइक जैसे 10 सैनिक स्कूल भरे, आपको दूसरी तीसरी या पहली चॉइस जो आपकी थी, लाइक जैसे सैनिक स्कूल मैनपुरी आपने भरा, सैनिक स्कूल मैनपुरी आपको मिल गया तो आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। लाइक आपने 2 सैनिक स्कूल में जाना है और आपको पहली चॉइस है सैनिक स्कूल मैनपुरी, लेकिन आपको मिल गया सैनिक स्कूल रेवाड़ी, तो आप नेक्स्ट के लिए रिकंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे रेवाड़ी भी मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि चॉइस अब आप भर रहे हैं तो सोच विचार के ही भरते हैं कि भाई 10 सैनिक स्कूल हैं, मुझे इन नियर बाई या फिर फीस के अकॉर्डिंग या अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप जो भी चॉइस फिल कर रहे हैं उसमें से आपको कोई भी एक स्कूल मिल रहा है, ठीक है, तो आप रिकंसिडर ना जा करके कि नेक्स्ट राउंड में मैं फिर से अप्लाई करना चाहता हूं, उसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन बना दिया है होल्ड एंड कंटिन्यू। होल्ड एंड कंटिन्यू ये विशेष है, आप इसको समझ लीजिए। इसमें क्या विशेष है कि होल्ड एंड कंटिन्यू में जैसे ही आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको कोई एक स्कूल लाइक सैनिक स्कूल जो यूपी का बच्चा है वो मैनपुरी में जाना चाहता था, लेकिन उसे कोई दूर का किसी अदर स्टेट का लाइक बीजापुर, सुजानपुर टीरा, सतारा कोई भी अनदर स्कूल मिल गया, ठीक है, जो आपकी रेंज से बाहर है और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे दूसरा स्कूल राउंड 2 या राउंड 3 में मिल सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप वो स्कूल भी नहीं छोड़ना चाहते जो आपको मिला है राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो आप क्या करेंगे वहां पे जाकर के उसे होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, वहां अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में राउंड 2 में या राउंड 3 में जैसे ही जो आपको स्कूल चाहिए वो मिल जाता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से लीजिए और वहां पर अपना जमा कर दीजिए। तो ये मेन पॉइंट होने वाला है अब की बार होल्ड एंड कंटिन्यू का, ठीक है। ये इस तरीके से है, एक्सेप्ट यू हैव सिलेक्टेड एक्सेप्ट ऑप्शन, कॉमन फॉर ऑल ऑप्शन, रिकंसिडर में यू हैव सिलेक्टेड रिकंसिडर ऑप्शन, होल्ड एंड यू हैव सिलेक्टेड होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपके लिए पूछेगा, उसके बाद में ही चीजें आगे बढ़ेंगी। रिपोर्टिंग एट मेडिकल, जैसे ही आपको स्कूल मिल जाता है उसके बाद में आपको एक मेडिकल लेटर आपके ही प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो परफॉर्मा है, कितने मार्क्स हैं, कितनी रैंक है, क्या कैटेगरी है, वो सारी चीज़ का एक फ्लो चार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। AISSEE के लिए आपको मेडिकल फॉर्मेट निकालना है, ऑथराइज जहाँ पे मेडिकल जिस सैनिक स्कूल का बोला गया है वहाँ पे आप जाकर के मेडिकल कराइए, और जो इस डेट में आपको बुलाया गया है सैनिक स्कूल में वहाँ जाकर के आप अपने बच्चे का सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी भी मैं बता दूंगा आपको क्या क्या लिस्ट लेके जानी है। उसके बाद में मेडिकल करा के आप रिपोर्ट करें, फिजिकल वेरिफिकेशन कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स के, थर्ड स्टेप होगा पेमेंट ऑफ फीस का, फीस जमा करिए और अपने बच्चे को एडमिशन कराइए। कैंडिडेट ऑन होल्ड, द कैंडिडेट मे फेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिचुएशन, कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट। देखिए जो होल्ड वाले बच्चे हैं उनको टाइम दिया जाएगा, लाइक जैसे कि कोई बच्चा ऐसे तो नहीं है कि हाँ भाई मेडिकल में इनफिट हो गया, उसको रीमेडिकल है, रीमेडिकल में भी उसको फिर से चांस मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन इन द डॉक्यूमेंट्स में भाई कोई भी क्वेरी है, लाइक आपका मेडिकल फॉर्मेट या फिर आपकी कैटेगरी या आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट वो पुराना हो चुका है या उनके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, तो वो टाइम देंगे आपको कि जाइए आप चेंज करा करके हमारे पास दोबारा आइए। और किसी केस में लाइक जैसे आप हैं जर्नल के, आपने डिफेंस कैटेगरी डाली हुई है, या फिर आपने ओबीसी या जनरल होकर के कोई रिजर्वेशन कैटेगरी डाली हुई है, रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी में तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को या फिर आपने मेल का जो जेंडर है वो बॉय या फीमेल कर रखा है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है और इस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जेंडर का भी बताया हुआ है, डोमिसाइल है, ये सारी चीज़ें आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल है, कितने सैनिक स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में? 33 सैनिक स्कूल हैं, सभी स्टेट वाइज आपको बताए हुए हैं कि जैसे यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं, अमेठी, झांसी, मैनपुरी, ये सारे इस सैनिक स्कूल की लिस्ट दी हुई है। लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल जो पार्टनरशिप मोड में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के साथ चलते हैं उनका दिया हुआ है लिस्ट, आप देख सकते हैं। अब ये मेन काम आ जाता है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड, आपको क्या क्या चीज़ें, आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, आपके बच्चे का नंबर आने से पहले ये 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। देखिए, डेली साइन चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग ओरिजिनल, ये इसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसे अंडरटेकिंग को आप पेरेंट्स के लिए वो अपने फिल करके साइन करके उसे जो भी बोलें 10 रुपये के स्टैम्प, 100 रुपये के स्टैम्प पे उसे करवा लीजिए। एडमिशन लेटर जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बाद में आपके जो पोर्टल है आपके प्रोफाइल पे ये आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपके पास में होगा, स्कोर कार्ड का आपके पास में होगा, कोई भी आईडी प्रूफ लाइक जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो भी आपको ओरिजिनल फॉर्मेट यहाँ से मिलेगा वो मेडिकल आप कराइए। उसके बाद में आप ये 6 डॉक्यूमेंट हो गए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट जो कि टीसी है वो आपको बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन का है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल के लिए। उसके बाद में जो बच्चे एक्स सर्विसमैन या ऑन सर्विस पर्सन के हैं उनके लिए डिफेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए पीपीओ चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए 5, फैमिली फोटोग्राफ चाहिए पेरेंट्स के साथ में प्लस बच्चे के साथ में, और अगर किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है तो उस बच्चे का गोदनामा चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहीं। अब उसके बाद में लिस्ट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल, ये बताया हुआ है कि सैनिक स्कूल जो भी है, मैनपुरी है तो महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नियर बस स्टैंड मैनपुरी में ही, वो उनकी लोकेशन भी बताई हुई है। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल के आपको कहाँ कहाँ मेडिकल कराने हैं उसकी भी लिस्ट है। ये सारी चीज़ें जैसे आप बढ़ते हैं आगे, प्लीज़ रेफर टू द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025 पोर्टल फॉर फर्म टाइमलाइंस, ये सारी टाइमलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। अब लेफ्ट ओवर वैकेंसी फॉर स्कूल स्पोर्ट एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से स्पोर्ट एडमिशन होगा, इस पे हम डिटेल वीडियो पूरी बना देंगे। उसके बाद में ईमेल एंड एसएमएस कुछ फॉर्मेट आपको पेरेंट्स को भेजना है, तो आप इस फॉर्मेट में जा कर के इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट ये आपको मिल जाएगा, सर्विसिंग सर्टिफिकेट यही फॉर्मेट है, इससे आप निकलवा करके जिस बंदे ने नहीं बनवाया हुआ है वो आप अपने यहाँ यूनिट से इसको फिल करवा सकते हैं। स्कूल रोल नंबर, ये क्या है, चेक लिस्ट है, पेरेंट्स के द्वारा अंडरटेकिंग है। ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते रहिए, ये है आपका एसटी और एसटी के लिए स्टडी सर्टिफिकेट, टीसी, सभी स्कूलों का फॉर्मेट अपना अपना अलग अलग होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपको आपके पोर्टल पे ही मिल जाएगा, वहाँ पे ही पीडीएफ इसकी मिलेगी, डाउनलोड करिए और निकाल लीजिए। ठीक है, ये पूरा मेडिकल का फॉर्मेट होने वाला है। अपने बच्चे का री मेडिकल एक बार करवा ज़रूर लें, जिससे बच्चे के कानों में वेट है, कोई टीथ क्लीन, ये सारी चीज़ें आप अपने पहले ही करवा के रखिए। ये पूरा फ्लो चार्ट है, देखिए फ्लो चार्ट है पूरा 2025 पोर्टल के लिए। रजिस्ट्रेशन आपने कर ही दिया है, करेक्शन विंडो हो गई है, डिक्लेरेशन रिजल्ट कब हो जाएगा, पैरिटाइजेशन ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट राउंड वाइज। उसके बाद में जैसे आप यस करते हैं तो आपके सामने वांट एडमिशन इन अलॉटेड सैनिक स्कूल, नॉट सेटिस्फाई विद द अलॉटेड स्कूल, ये सारे ऑप्शन आएंगे। एक्सेप्ट करना है, रिकंसिडर करना है, या तीसरा ऑप्शन है होल्ड एंड कंटिन्यू। ठीक है, नो ऑप्शन है वेट फॉर डिक्लेरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपने राउंड 1 में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपने क्या करना है, नो करके आप
नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एलोकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, सपोज देयर आर टोटल 70 वैकेंसी इन स्कूल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसी विल बी द फॉलो। देखिए अगर 70 सीट्स हैं तो इनका रिजर्वेशन के हिसाब से 7 सीट एससी को, 4 एसटी को, ओबीसी को 13, डिफेंस को 7 और जनरल को 17 और अदर स्टेट में 23 सीटें जाने वाली हैं। ठीक है, इसका भी हमने रिजर्वेशन का पूरा चार्ट आपको बताया हुआ है कि 67% होम स्टेट का और 33% अदर स्टेट का आपके सामने कोटा रहता है, जिसमें 15% एससी और 7.5% एसटी। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट रहा आपके सामने, जो कि पूरी काउंसलिंग जो एसओपी है ये मैंने एक्सप्लेन करी। उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो भी बनाता रहूँगा, जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे। आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये सारी जानकारियाँ आप जैसे भाई बंधुओं तक ये पहुँच पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।